ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 425 और 425 पेज के ऊपर से 4 नंबर की पंक्ति है। यत् पुनः उक्तम प्रिय संसुचितोपक्रमात् विज्ञानात्मनः एव अयम दर्शनादि उपदेशः इति अत्र ब्रूमः। ठीक है, आइए तो बात यह चल रही है प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद और चतुर्थ पाद का यह 6 नंबर का अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है वाक्यान्वयाधिकरणम और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य इत्यादि। तो इस श्रुति वाक्य के द्वारा द्रष्टव्यादि के रूप में परमात्मा का ही प्रतिपादन हो रहा है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। किंतु इस पर पूर्व पक्षी ने कहा था कि आत्मावार्य द्रष्टव्य यह जो मैत्री ब्राह्मण का वाक्य है उसके उपक्रम में आरंभ में न वा अरे पत्यु कामाय इत्यादि जीव का निर्देश हुआ है। अतः उसके बाद आत्मावार्य द्रष्टव्य इत्यादि पंक्ति के द्वारा उसी जीव का द्रष्टव्य के रूप में प्रतिपादन हो रहा है, ऐसा मानना चाहिए। किंतु उस पूर्व पक्षी के बात का खंडन करके सिद्धांतियों ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि आत्मावार्य द्रष्टव्य इत्यादि के द्वारा जीव का द्रष्टव्य रूप से निर्देश नहीं है, अपितु परमात्मा के लिए ही यह श्रुति बता रही है। क्यों कि याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी जो मैत्री, उसको अमृतत्व प्राप्ति की इच्छा थी और ऋषि से सुन लिया उसने कि वित्त से और वित्त साध्य कर्म से अमृतत्व भाव की प्राप्ति होती नहीं है। तब उसने कहा कि यदि ऐसे चीजों से कर्मादि से अमृतत्व भाव की प्राप्ति नहीं होती है तो ऐसे वस्तुओं को धनादि को लेकर मैं क्या करूं। अतः हे भगवान, ऐसा मुझे उपदेश कीजिए कि जिससे अमृतत्व भाव की प्राप्ति हो जाए। अतः याज्ञवल्क्य मुनि ने अमृतत्व भाव की प्राप्ति के लिए कारणभूत जो परमात्मा का ज्ञान है उसी का प्रतिपादन किया है। क्योंकि परमात्मा के विज्ञान से, परमात्मा के साक्षात्कार से ही अमृतत्व भाव की प्राप्ति होती है, यह श्रुति स्मृतियों में प्रसिद्ध है। अतः अमृतत्व भाव की ही प्राप्ति बताया, अर्थात आत्मज्ञान का ही उपदेश मुनि ने अपने पत्नी के लिए किया है। ये बात फिर उसके बाद वही पर आया है कि आत्मा का विज्ञान से, परमात्मा का ज्ञान होने से सब कुछ विदित हो जाता है और यह तभी संभव है जब परमात्मा का साक्षात्कार होगा, तभी सबका विज्ञान होगा। सब चीजों को जान लिया, ये सिद्ध हो जाएगा मुख्य रूप से। और इस बात को परमात्मा के विज्ञान से सब कुछ विज्ञात हो जाता है, ज्ञात हो जाता है, इस बात को औपचारिक रूप से भी नहीं मान सकते। यदि यह बात औपचारिक होती, गौण होती, तो आत्मा के विज्ञान से सबका विज्ञान होता, यह प्रतिज्ञा करने के बाद आगे जो बताया है उसी का उत्पादन किया है वो न किया होता। जबकि आगे उसी का प्रतिपादन श्रुति कर रही है कि आत्मा के विज्ञान से सबका विज्ञान होता है, अतः उसको गौण रूप से भी मान नहीं सकते, इस बात को भी बताया। तो कुल मिलाकर सिद्ध हुआ कि भेद दृष्टि का निषेध करके अभेद का ही प्रतिपादन हो रहा है। अतः अभेद स्वरूप अखंड एक रस परमात्मा का ही इस श्रुति के द्वारा प्रतिपादन है, आत्मा व अरे द्रष्टव्य इत्यादि श्रुति के द्वारा। उसके लिए फिर दुंदुभि आदि के दृष्टांत भी दे दिया और महान सत्य स्वरूप परमात्मा से यह ऋग्वेद आदि नाम रूपात्मक सब प्रपंच उत्पन्न हुआ, ये भी बताया है। अतः उस कारण स्वरूप परमात्मा के ज्ञान से ही सब कुछ विदित होता है, उसी का यहाँ पर प्रतिपादन है।
आत्मावार द्रष्टव्य यहाँ पर, और उसी के ज्ञान से, परमात्मा के ज्ञान से ही अमृतत्व भाव की प्राप्ति होती है। ये सब बातों को बताया। किंतु पूर्व पक्षी ने जो शुरू में कहा था कि प्रिय संसूचित, प्रिय ऐसे जो पुत्र जायादिक है और उनका भोक्ता के रूप में सूचित जो जीव है, तो प्रिय शब्द से सूचित जो उपभोक्ता जीव, उसी का ही न वा अरे पत्यु कामाय इत्यादि के द्वारा उस जीव का ही यदि उल्लेख है, उपक्रम है, तो आत्मावार्य द्रष्टव्य इत्यादि के द्वारा जीव का ही प्रतिपादन मानना चाहिए, ऐसा कहा था। तब उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए और कुछ मतांतर दे रहे भगवान व्यास मुनि और उनके व्याख्याता भगवान भाष्यकार सूत्र के माध्यम से। तो क्या पंक्ति है? यद पुनः उक्तम, क्या प्रिय संसूचित उपक्रमात्, प्रिय शब्द से सूचित जो उपभोक्ता रूप जीव, उसका उपक्रम होने के कारण विज्ञानात्मन एव अयम दर्शनादि उपदेश, ये दर्शनादि उपदेश द्रष्टव्यादि के रूप से उपदेश विज्ञानात्मा अर्थात जीव का ही होना चाहिए, क्योंकि उपक्रम प्रिय शब्द से सूचित भोक्ता जीवात्मा का है। ये पूर्व पक्षी ने कहा था, यद पुनः उत्तम, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था, तब कह रहे इति अत्र ब्रूमः, उसके बारे में अब हम बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? तो सूत्र के माध्यम से बोलेंगे। किंतु सूत्रों को पढ़ने के पहले ये जो पंक्ति चालू हुई है यद पुनः इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, उपक्रम सामर्थ्यात्, उपक्रम सामर्थ्यात् जीव विषयम इदम वाक्यम, जीव विषयम इदम वाक्यम इति यद उक्तम, इति यद उक्तम अर्धविराम, तस्य परिहाराय, तस्य परिहाराय उत्तर सूत्रत्रयम्, उत्तर सूत्रत्रयम् इति आह यत् पुनः इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो उपक्रम सामर्थ्यात्, उपक्रम जीव से हुआ है, अतः जीव विषयम इदम वाक्यम, आत्मावार द्रष्टव्य इत्यादि वाक्य जीव विषय का ही होना चाहिए। इति यद उत्तम, ऐसा जो पूर्व पक्ष ने कहा था, तस्य परिहाराय, उसका परिहार करने के लिए अब आगे 3 सूत्र आ रहे हैं। तो ठीक है, तो सूत्र को पढ़ते हैं। प्रतिज्ञा सिद्धेर लिंगमाश्मरथ्यः, प्रतिज्ञा सिद्धेर लिंगमाश्मरथ्यः। ठीक, 1, 4, 20। तो चलिए इस सूत्र के बारे में थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर प्रिय संसूचित उपक्रम सामर्थ्यात्, प्रिय संसूचित, प्रिय संसूचित उपक्रम सामर्थ्यात्, उपक्रम सामर्थ्यात्, उद्धरण चिन्ह में आत्मावारे द्रष्टव्यः, उद्धरण चिन्ह बंद, इति इदम वाक्यम, इति इदम वाक्यम जीव विषयम अस्ति, जीव विषयम अस्ति, अर्धविराम,
इति यद उक्तम तस्य परिहाराय मतांतरम सूत्रेण आविष्करोति। ठीक, देखो भाई, फिर नीचे के पंक्ति में लिखेंगे सूत्रम प्रतिज्ञा सिद्धेर लिंगमाश्मरथ्य 1-4-20 पदच्छेद प्रतिज्ञा सिद्धे लिंगम आश्मरथ्य प्रतिज्ञा सिद्धे लिंगम आश्मरथ्य। अब नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति प्रतीक प्रतिज्ञा सिद्धे बराबर उद्धरण चिन्ह में आत्मनि विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति। सर्वं विज्ञातम भवति उद्धरण चिन्ह बंद। बृहदारण्यक 2-4-6 इति श्रुत्युक्तायाः प्रतिज्ञायाः सिद्धे कौंस में लिखिए सिद्धौ कौंस बंद। आगे प्रतीक लिंगम बराबर प्रिय संसूचितस्य विज्ञानात्मनः द्रष्टव्यत्वादि संकीर्तनम पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए थोड़ा, संकीर्तनम के बाद पूर्ण विराम की जरूरत नहीं। कौंस में लिखिए अभेदांशम आदाय जीवोपक्रमणम लिंगम कौंस बंद अस्ति पूर्ण विराम। इति आश्मरथ्य प्रतीक आश्मरथ्य बराबर आश्मरथ्य आचार्य मन्यते। आश्मरथ्य आचार्य मन्यते पूर्ण विराम। नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर जीव ब्रह्मणो अत्यंत भिन्नत्वे परमात्म विज्ञाने जीवात्मनः विज्ञातत्व अभावेन एक विज्ञानेन
एक विज्ञानेन सर्व विज्ञान प्रतिज्ञा, सर्व विज्ञान प्रतिज्ञा हीयेत, हीयेत पूर्ण विराम। अतः प्रतिज्ञा सिद्ध्यर्थम, प्रतिज्ञा सिद्ध्यर्थम जीव ब्रह्मणोः, जीव ब्रह्मणोः अभेदांशम आदाय, अभेदांशम आदाय उपक्रमणम, उपक्रमणम बराबर द्रष्टव्यतया प्रतिपादनम, द्रष्टव्यतया प्रतिपादनम अस्ति इति भावः, अस्ति इति भावः पूर्ण विराम। ठीक है, थोड़ा सा दो चार पंक्ति कौंस में लिखते हैं। आश्मरत्याचार्य का क्या सिद्धांत है इस बात को समझने के लिए लिखेंगे, जीवस्य ब्रह्मणो भेदः, जीवस्य ब्रह्मणो भेदः, उद्धरण चिह्न में नाहम ईश्वरः, नाहम ईश्वरः उद्धरण चिह्न बन इति प्रत्यक्ष सिद्धः, इति प्रत्यक्ष सिद्धः पूर्ण विराम। आगे अभेदश्च, अभेदश्च तत्त्वमसि इति, तत्त्वमसि इति श्रुति सिद्धः, श्रुति सिद्धः पूर्ण विराम। अतः प्रमाण बलात्, प्रमाण बलात् जीव ब्रह्मणोः, जीव ब्रह्मणोः भेदा भेदौ उपेयौ, भेदा भेदौ उपेयौ पूर्ण विराम। तयोश्च, तयोः च विरोध परिहारार्थम, विरोध परिहारार्थम अवच्छेदक भेदः, अवच्छेदक भेदः आस्तेयः, आस्तेयः पूर्ण विराम। चिद्रूपत्वेन, चिद्रूपत्वेन अभेदः, अभेदः अर्धविराम। जीवत्व ईश्वरत्व रूप, जीवत्व ईश्वरत्व रूप अभेद, सॉरी रूप अवच्छेदक भेदेन, जीवत्व ईश्वरत्व रूप अवच्छेदक भेदेन च भेदः, अवच्छेदक भेदेन च भेदः पूर्ण विराम। सार्वधिकः च, सार्वधिकः च भेदाभेदः, भेदाभेदः आश्मरथ्याचार्याणाम्, आश्मरथ्याचार्याणाम् अभिमतः, अभिमतः पूर्ण विराम। एवं स्थिते, एवं स्थिते भेदग्राही प्रत्यक्षेन, भेदग्राही प्रत्यक्षेन एक विज्ञानेन, एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानस्य बाधः,
सर्व विज्ञानस्य बाधः मा भूत् इति शास्त्रीय अभेद बोधनाय जीवधर्मेण परमात्मोपक्रमः इति भावः। पूर्णविराम कंस बंद। चलिए भाई, तो सूत्रावतरण में लिखा है प्रिय संसूचित उपक्रम सामर्थ्यात्। उस प्रकरण का उपक्रम आरंभ प्रिय शब्द से सूचित जीव से हुआ है, भोक्ता जीव से। इसलिए आत्मावार्य द्रष्टव्य इति इदं वाक्यम, यह जो वाक्य है आत्मावार्य द्रष्टव्य, यह जीव विषयम अस्ति, जीव विषयक ही है। इति यद उत्तम, ऐसा जो पूर्व पक्ष ने कहा था, तस्य परिहाराय, उसका परिहार करने के लिए मतांतरम आविष्करोति, अन्य अन्य मत दे रहे हैं सूत्र के माध्यम से। तो पहला आश्मरथ्याचार्य का मत दे रहे हैं, फिर औडोलोम्याचार्य का मत आएगा। ठीक है, तो क्या कहना है आश्मरथ्याचार्य का? तो उनका तो यह सिद्धांत है कि उपक्रम में जीव का विवेचन है और आत्मावार द्रष्टव्य यहाँ पर भले आप परमात्मा का प्रतिपादन मान लीजिए, किंतु वो जीव धर्म से है, न कि कोई स्वतंत्र परमात्मा। जीव धर्मों को लेकर है, क्योंकि इनके यहाँ जीव और परमात्मा का भेदाभेद है, भेद सहित अभेद। और प्रपंच सत्य मानते ये लोग, भेद भी सत्य मानते हैं, और हमेशा भेद सहित अभेद रहता है। कभी भी जीव का परमात्मा के साथ अभेद पूर्ण रूप से होता नहीं है। तो क्यों भेद मानते, क्यों अभेद मानते, और भेदाभेद क्या बात है? तो जो आपको अंतिम में कंस में लिख के दिया है 2-4 पंक्ति, उसको पहले पढ़ लेते, फिर सूत्रों के पदों का अर्थ देखेंगे, तो उनका मत सिद्धांत पता चलेगा। तो देखिए भाई, तो जीवस्य ब्रह्मणो भेदः, वो कहते हैं आश्मरथ्याचार्य महाराज कि जीव का ब्रह्म से भेद है। उसके लिए प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण। क्या प्रत्यक्ष प्रमाण है? हर एक कोई भी व्यक्ति बोलता है न अहम ईश्वर, अहम ईश्वर न मैं ईश्वर नहीं हो। तो ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उससे सिद्ध है जीव और ब्रह्म का भेद है। फिर अभेद भी कहते हैं, वो कैसे? तो उसके लिए क्या प्रमाण? तब वो बोलते हैं क्या, अभेदश्च तत्त्वमसीति श्रुति सिद्ध। तत्त्वमसी इत्यादि श्रुति वाक्य कह रहे हैं कि जीव ब्रह्म का क्या है, अभेद है। अतः अभेद भी है और भेद भी है, ठीक है ना। फिर कोई बोलेगा भाई भेद भी अभेद भी है कि नहीं, दोनों कैसे मान रहे हो? तो बोल रहे प्रमाण के बल पर। क्या दिया? अतः प्रमाण बलात्, दोनों के लिए प्रमाण है। तो प्रमाण बलात् जीव ब्रह्मणो हो भेदा भेद उपेयो, जीव और ब्रह्म का भेद सहित अभेद ही मानना चाहिए, ये उनका कहना है। फिर उनको कोई बोलेगा भेदा भेद, ये तो विरोधी है ना, ये तो भेद तो होगा नहीं तो अभेद तो होगा, भेद भी है और अभेद भी, ये कैसे? तब वो बोलते हैं इसलिए है कि वो अवच्छेदक उनके भिन्न भिन्न है। जीव का अवच्छेदक अलग है और परमात्मा का अवच्छेदक अलग है। अतः भेद सहित अभेद, भेद अवच्छेदक को लेकर हो जाता है और कुछ अंश को लेकर अभेद भी हो जाता है। तो वो कौन अवच्छेदक है? तब देखिए आगे, तयोहो विरोध परिहारार्थम, भेद सहित अभेद ये कैसे क्या कहीं विरोध होगा? तब उस विरोध परिहार के लिए वो कहते हैं कि अवच्छेदक भेद आस्तेय, अवच्छेदक जो धर्म उसका भेद स्वीकार करते हम लोग, भेद मानते हैं अवच्छेदक धर्म में। तो क्या, तो जीव का और ब्रह्म का अभेद भी है। अभेद किस अंश से? चिद्रूपत्वेन अभेद, चिद्रूपत्व धर्म दोनों में है, अतः इस धर्म को लेकर दोनों का अभेद है कि नहीं। और जीवत्व ईश्वरत्व रूप अवच्छेदक भेदेन भेद, जीव का अवच्छेदक है जीवत्व
और परमेश्वर का, ईश्वर का अवच्छेदक है ईश्वरत्व धर्म। जैसे घट में घटत्व है, घट का अवच्छेदक घटत्व है, पट का अवच्छेदक पटत्व है, अतः घट और पट दोनों भिन्न भिन्न है, अवच्छेदक भिन्न होने के कारण। उस प्रकार यहाँ पर भी जीव का अवच्छेदक धर्म जीवत्व है, ईश्वर का अवच्छेदक धर्म ईश्वरत्व है। उन अवच्छेदक धर्मों को लेकर दोनों का भेद है। जीवत्व ईश्वरत्व रूप अवच्छेदक भेदेन च भेद, तो सार्वधिक भेदाभेद। और उनके यहाँ भेदाभेद कैसा है? सार्वधिक मतलब हमेशा रहने वाला है। तत्व ज्ञान होगा फिर भेद बुद्धि जाएगी, अभेद होगा, ऐसा कुछ नहीं। भेद से अभेद हमेशा रहता है। कितना भी जीव प्रयास करेगा तो पूर्ण रूप से ईश्वर के साथ अभिन्न हो नहीं सकता। ठीक, सार्वधिकश्च भेदाभेद आस्मरत्याचार्याणाम अभिमतः। जैसे कि उदाहरण अग्नि और विस्फुलिंग, अग्नि से निकली हुई चिंगारियां, थिनगी है कि नहीं, तो दोनों में विस्फुलिंग के दृष्टि से देखेंगे, विस्फुलिंगत्व उधर अग्नित्व, दोनों का भेद है। और कार्य कारण, उस अग्नि से उत्पन्न हुआ है विस्फुलिंग, उस प्रकार ईश्वर से उत्पन्न हुआ है जीव, ऐसा वो लोग मानते हैं, कार्य कारण है। और फिर उस कार्य कारण के कार्य कारण भाव दृष्टि से या चिद्रूपत्व धर्मों को लेकर दोनों का अभेद है। जैसे वहां पर विस्फुलिंग में भी अग्नित्व है और उधर भी अग्नित्व है, उस धर्म को लेकर दोनों का अभेद है। किंतु विस्फुलिंगत्व और अग्नित्व स्वतंत्र धर्मों को देखेंगे तो दोनों का भेद है, अर्थात भेद सहित अभेद। एवं स्थिते, ऐसी स्थिति में भेदग्राही प्रत्यक्षेन एक विज्ञानेन, भेदग्राही जो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ना हम ईश्वर, तो उससे उसको लेकर बाद हो जाएगा। किसका? एक का ज्ञान होने से सबका ज्ञान होता है, बाद हो जाएगा। वो बाद न हो, क्योंकि वो भी श्रुति प्रमाण है। श्रुति स्वयं बता रही है कि नहीं, क्या आत्मनि विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति। तो भेदग्राही जो प्रत्यक्ष प्रमाण, उसके द्वारा एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानस्य बाधमाभूत, एक को जान लेने से सबको जान लिया, इसका बाद न हो, बाधमाभूत इति, इसलिए शास्त्रीय अभेद बोधनाय, शास्त्र के द्वारा बताया गया जो अभेद है उसको द्योतित करने के लिए जीव धर्मों को लेकर वहां पर आत्मावाद द्रष्टव्य, यहाँ पर परमात्मा का उपदेश है या जीव का ही उपदेश मान लीजिए, क्योंकि जीवत्व धर्मों को लेकर ही वो उपदेश है, ऐसा आस्मरत्याचार्य का कहना है। लेकिन हो गया ना, परमात्मोपक्रम इति भाव, ये इनका कहना हुआ। अब जो सूत्र है उस सूत्र का अर्थ देखते हैं। सूत्र था प्रतिज्ञा सिद्धे लिंगम आस्मरथ्य। तो पदार्थोक्ति में कहा है कि प्रतिज्ञा सिद्धे है। कौन प्रतिज्ञा सिद्धि के लिए? तो करे आत्मनि विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, ये प्रतिज्ञा है श्रुति ने की। आत्मा को जान लेने से सब कुछ विज्ञात हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। इति श्रुत्युक्तायाः प्रतिज्ञायाः सिद्धे, इति श्रुति ने कही हुई जो प्रतिज्ञा, उस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए, अर्थात उस सिद्धि में लिंग है। कौन? प्रिय संसूचितस्य विज्ञानात्मनः द्रष्टव्यत्वादि संकीर्तनम, ये लिंग है, हेतु है कि नहीं। तो प्रिय संसूचित, प्रिय शब्द से सूचित जो विज्ञानात्मा, उस विज्ञानात्मा का ही द्रष्टव्यत्वादि रूप से कथन है। यदि द्रष्टव्य रूप से कथन जीवात्मा का न मानकर परमात्मा का मानेंगे तो वह और उस परमात्मा को अत्यंत भिन्न मानेंगे तो वह प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं होगी। कौन सी? एक का जान लेने पर सबका ज्ञान होता है। उस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए उस प्रतिज्ञा में यह लिंग है कि वहां पर जीव के धर्मों को लेकर ही प्रतिपादन हुआ है, द्रष्टव्य के रूप से, है कि नहीं। अतः वो परमात्मा कोई जीव से भिन्न भी नहीं है, अभिन्न भी नहीं है, भेद सहित अभेद है कि नहीं। और उस परमात्मा को जान लेने से सबका ज्ञान हो जाता है, प्रतिज्ञा भी सिद्ध हो जाती है। ये बात अभेद अंश आदाय, उस अभेद अंश को लेकर जीवोपक्रमणम, जीव का उपक्रमण है, कथन है अस्ति, ऐसा आस्मरत्याचार्य का यह मत हुआ।
ठीक है, आइए भाई भाष्य में चलते हैं अब। अस्ति अत्र प्रतिज्ञा आत्मनि विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। ठीक है ना। तो ये जो पंक्ति चालू हो रही है अस्ति इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, प्रतिज्ञा सिद्धिम दर्शयितो प्रतिज्ञां तावत् दर्शयति। प्रतिज्ञा सिद्धिम दर्शयितुं प्रतिज्ञां तावत् दर्शयति अस्ति इति। ठीक है। प्रतिज्ञा की सिद्धि दिखाने के लिए पहले प्रतिज्ञा क्या है ये तो मालूम हो, अतः प्रतिज्ञा को दिखा रहे हैं वो प्रतिज्ञा क्या है, तब उसकी सिद्धि के लिए वो लिंग है ये बताएंगे। ठीक, तो आइए मूल में भाष्य में, अस्ति अत्र प्रतिज्ञा, अत्र प्रतिज्ञा अस्ति, यहाँ पर प्रतिज्ञा है। कौन है वो प्रतिज्ञा? वो आगे, आत्मनि विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। आत्म तत्व को जान लेने से सब कुछ यह ज्ञात हो जाता है। और उसी के पुष्टि के लिए कह रहे हैं आत्मा का सर्वात्म भाव, इदम सर्वम यदयम आत्मा, जो भी यह कुछ है सब कुछ आत्मा ही है, परमात्मा ही है। इति च आगे, तस्याः प्रतिज्ञायाः सिद्धिं सूचयति एतत् लिंगम यत् प्रिय संसूचितस्य आत्मनः द्रष्टव्यत्वादि संकीर्तनम। मिल गया, थोड़ा अन्वय करते शब्दों का। तस्याः प्रतिज्ञायाः सिद्धिम, एक शब्द श्लोक आगे, एतत् लिंगम पीछे सूचयति, आगे यत्, आगे सरल, यत् प्रिय संसूचितस्य आत्मनः द्रष्टव्यत्वादि संकीर्तनम। अर्थ देखिए पंक्ति का, तस्याः प्रतिज्ञाया सिद्धिम, उस प्रतिज्ञा की सिद्धि को एतत् लिंगम सूचित, यह लिंग सूचित कर रहा है। ठीक है, अर्थात उस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए यह लिंग है। कौन सा लिंग? यत् प्रिय संसूचितस्य आत्मनः द्रष्टव्यत्वादि संकीर्तन। प्रिय शब्द से सूचित जो भोक्ता रूप आत्मा की जिससे उपक्रम हुआ है, उसी का द्रष्टव्यत्वादि संकीर्तन, द्रष्टव्यादि के रूप में आत्मा व द्रष्टव्य इत्यादि के द्वारा उसी का संकीर्तन है। किसका? जिसका प्रिय शब्द से सूचित करके उपक्रम हुआ है, उसी का यह कीर्तन है कि नहीं? क्योंकि उस जीवत्व धर्मों को लेकर वह कीर्तन प्रतिपादन जीव का ही है कि नहीं? क्योंकि परमात्मा और जीव इनमें न तो पूर्ण रूप से भेद है, न तो पूर्ण रूप से अभेद है, अपितु भेद सहित अभेद है। ठीक है ना, ये बात कर रहे हैं। यह प्रिय संसूचितस्य आत्मनः द्रष्टव्यत्वादि संकीर्तनम। अब इसी बात को व्यतिरिक्त रूप से पुष्ट कर रहे आगे, यदि इत्यादि से, यदि ही विज्ञानात्मा परमात्मनः अन्यः स्यात् ततः परमात्म विज्ञाने अपि विज्ञानात्मा न विज्ञातः इति एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम यत् प्रतिज्ञातम तद हीयेत। ठीक है, आइए भाई, तो यदि इत्यादि जो पंक्ति है, यदि के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, एतत् एव व्यतिरेक मुखेन दर्शयति यदि इति। ठीक है, यदि इति एतत्
मतलब ये जो अभी बात बताई उसी बात को व्यतिरिक्त मुख से दिखा रहे ग्रंथकार, यदि इत्यादि पंक्ति से। तो क्या पंक्ति पढ़ता हूं। यदि ही विज्ञानात्मा परमात्मन अन्य स्यात्, इतने पदों का थोड़ा अन्वय। यदि ही आगे परमात्मन अन्य पीछे विज्ञात्मा स्यात् हो गया। यदि ही परमात्मन अन्य पीछे विज्ञानात्मा स्यात्, यदि परमात्मा से अन्य विज्ञानात्मा होगा। विज्ञानात्मा जीवात्मा, परमात्मा से अन्य यदि जीव होगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, समझ लीजिए परमात्मा अलग है और जीव अलग है, बराबर। और आत्मा व द्रष्टव्य केवल परमात्मा का ही उल्लेख है, ऐसा मानेंगे, और दोनों का अत्यंत भेद है। अब फिर आगे प्रतिज्ञा ही है क्या, आत्मनि विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, और उस आत्मा शब्द से परमात्मा को ही लेंगे और द्रष्टव्य रूप से परमात्मा को ही मानेंगे, तो उस परमात्मा का ज्ञान होने पर भी सबका ज्ञान सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा को जान लिया तो परमात्मा का कार्य आदि सब कुछ ज्ञात हो जाएगा, किंतु जीव को तो आपने परमात्मा से अत्यंत भिन्न माना, उसका तो ज्ञान होगा ही नहीं। और एक का भी ज्ञान नहीं हुआ तो आत्मा एक का ज्ञान होने पर सबका ज्ञान होता है, ये प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं होगी। अतः वो जो जीव है वो परमात्मा से अत्यंत भिन्न नहीं है, और न कि अत्यंत अभिन्न है, अर्थात भेद सहित अभेद है, ये कहना है इनका। ठीक है, आइए पंक्ति। यदि ही परमात्मन अन्य विज्ञानात्मा स्यात्, ततः तब क्या होगा, परमात्म विज्ञाने, परमात्मा तत्व का साक्षात्कार होने पर भी विज्ञानात्मा मतलब जीवात्मा न विज्ञात, उसका ज्ञान तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसको आपने अत्यंत भिन्न माना है। न विज्ञात इति, तब क्या होगा, एक विज्ञानेन सर्व विज्ञान यत् प्रतिज्ञातम, एक के ज्ञान होने से सबका ज्ञान हो जाता है। यह जो प्रतिज्ञा की है यत् प्रतिज्ञातम तद हीयेत, वो प्रतिज्ञा का क्या होगा, बाद होगा। तस्मात्, इसलिए प्रतिज्ञा सिद्ध्यर्थम, प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए विज्ञानात्म परमात्मनो हो अभेद अंशेन उपक्रमणम इति आस्मरत्य आचार्य मन्यते। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर तात्पर्य बता दिया। फिर तस्मात् प्रतिज्ञा सिद्ध्यर्थम, वो जो प्रतिज्ञा है उस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए विज्ञानात्म परमात्मनो हो, विज्ञानात्मा और परमात्मा वैसे देखा जाए तो अत्यंत भिन्न, वैसे देखा भिन्न है, किंतु भिन्न होने पर भी अभिन्न है, तो उन दोनों में अभेद सिद्ध करने के लिए जो अंश है, क्या लिखा है, तस्मात् प्रतिज्ञा सिद्ध्यर्थम विज्ञानात्म परमात्मनो हो अभेद अंशेन, विज्ञानात्मा और परमात्मा में जो अभेद अंश है उस अभेद अंश को लेकर ही उपक्रमण हुआ है, कथन हुआ है, आत्मा वारे द्रष्टव्य इत्यादि में। ठीक है ना, तो अभेद अंशेन उपक्रमणम प्रतिपादनम इति आस्मरथ्य आचार्य, ऐसा आस्मरथ्य आचार्य कहते हैं। तो यहां एक पद आया है इस पंक्ति में, अभेद अंशेन उपक्रमण, उस पर लिखते एक वाक्य, भेदाभेदवाद द्योतनाय भेदाभेदवाद द्योतनाय अभेदांशेन इति उक्तम अस्ति पूर्ण विराम। आगे, जीव ब्रह्मणो भेदाभेद सत्वात् अभेद अंशेन
इदम जीवोपक्रमणम प्रतिज्ञा साधकम इति आस्मरथ्यमतं भवति। इति आस्मरथ्यमतं भवति। ठीक है, आइए भाई अर्थ। तो मूल में जो भाष्य में आया है कि अभेदांशेन, तो कह रहे हैं कि भेद वाद्योतनाय, आस्मरथ्य का जो वाद मतलब वचन कथन है, मत है, वो भेदाभेदवाद है। इस बात को द्योतित करने के लिए पद आया अभेदांशेन, है तो भेद, किंतु अभेद अंश को लेकर यहाँ पर जीव का निर्देश है, ये उनका कहना। तो भेदाभेदवाद्योतनाय अभेद अंशेन इति उक्तम अस्ति। ठीक है ना। जैसे विस्फुलिंग और अग्नि, तो वो जो दाहकत्व अंशेन दोनों का क्या है, अभेद, और विस्फुलिंगत्व अग्नित्व इन अंश को लेकर देखेंगे तो दोनों का भेद। ठीक है ना। इस प्रकार चिद्रूपत्व को लेकर जीव ब्रह्म का अभेद, और जीवत्व और ईश्वरत्व इन अवच्छेदक धर्मों को लेकर दोनों का भेद, वही करे। तो जीव ब्रह्मणो भेदाभेद सत्वात्, जीव और ब्रह्म का भेद से अभेद होने के कारण अभेदांशेन, अभेद अंश को लेकर इदम, यह जीव का उपक्रमण है, कथन है, प्रतिपादन है। इति उपक्रमणम और प्रतिज्ञा साधकम, प्रतिज्ञा भी उससे सिद्ध हो जाती है। यह आस्मरथ्याचर्य का मत है। तो आत्मा व द्रष्टव्य इत्यादि के द्वारा फिर किसका प्रतिपादन हुआ, परमात्मा को मानेंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें जीवत्व धर्मों को लेकर प्रतिपादन है, और अभेद अंश से कहा जाए तो जीव का ही प्रतिपादन है, क्योंकि जीव और परमात्मा में न कोई ज्यादा भेद है न कोई अभेद है। ये उनका कहना हुआ। ठीक है, आइए भाई, तो ये हुआ। अब इस मत का खंडन करना है, वेदांत के लिए अनुकूल नहीं है ये मत, वो आगे जाकर खंडन आने वाला है अभी, हाँ, एक दो सूत्र के बाद। तो पहले उनका मत यहाँ पर दे दिया है कि नहीं। अब और एक मत बता रहे जो भी खंडनीय है, औडुलोमी आचार्य का मत, उनका भी खंडन करेंगे, किंतु उनका क्या कहना है वो पहले समझ लेंगे। ठीक है, तो आइए फिर ये 20 नंबर का सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब 21 नंबर के सूत्र में चलते हैं। तो सूत्र को पढ़ते हैं। उत्क्रमिष्यत एवं भावात् इति औडुलोमी, उत्क्रमिष्यत एवं भावात् इति औडुलोमी। 1-4-21। ठीक है, तो आइए फिर। तो सूत्र के बारे में थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे सूत्रावतरणम, बराबर संसार दशायाम भिन्नस्य एव जीवस्य भविष्यत् मोक्षदशायां ब्रह्मणैक्यम अंगीकृत्य उद्धरण चिन्ह में आत्मावानिरष्टव्यः, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यत्र अभेदेन कौंस में लिखिए भविष्यत अभेदम आदाय, कौंस बंद, भविष्यत अभेदम आदाय, कौंस बंद। आगे जीवस्य उपक्रमणम अस्ति इति औडुलोमी मतम आह।
इति औडुलोमी मतम आह। ठीक, फिर नीचे सूत्र उत्क्रमिष्यत एवं भावाद इति औडुलोमी 1:4-21 पदच्छेद उत्क्रमिष्यतः एवं भावात् इति औडुलोमी। फिर आगे पदार्थोक्ति प्रतीक है उत्क्रमिष्यतः। उत्क्रमिष्यतः बराबर ब्रह्मात्मत्व साक्षात्कारेण देहादि कार्यकरण संघातात उत्क्रमिष्यतः बराबर अभिमानं त्यजतः जीवस्य। अभिमानं त्यजतः जीवस्य। आगे प्रतीक एवं भावात् बराबर परमात्मैक्य भावात्। परमात्मैक्य भावात् कौंस में लिखिए भविष्यत अभेदम आदाय। भविष्यत अभेदम आदाय जीवोपक्रमः अस्ति। जीवोपक्रमः अस्ति पूर्ण विराम कंस बंद। आगे प्रतीक इति। इति बराबर एवं। फिर प्रतीक है औडुलोमी बराबर औडुलोमी आचार्य मन्य। औडुलोमी आचार्य मन्यते पूर्ण विराम। नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर आश्मरथ्य मते जीवस्य परमात्मनः अभिन्नत्वं कार्यकारण भावाभिप्रायकम्। कार्यकारण भावाभिप्रायकम् अस्ति। पूर्ण विराम। आगे औडुलोमी पक्षे तु संसार दशायां भेदः। संसार दशायां भेदः अर्धविराम मुक्ति दशायां च अभेदः। मुक्ति दशायां च अभेदः इति उक्तम् अस्ति। पूर्ण विराम। आगे किंतु एतयोः मतम् वेदांत विरुद्धम अस्ति। वेदांत विरुद्धम अस्ति। पूर्ण विराम। जीव ब्रह्मणोः पारमार्थिक भेदाभ्युपगमे अवस्थान्तरे
अवस्थान्तरे अभेदायोगात् अभेद अयोगात् पूर्ण विराम। ठीक है, फिर आगे थोड़ा सा कौंस में लिखिए, दो चार वड़ी, दो चार पंक्ति, उनका मत समझने के लिए स्पष्ट रूप से। भेदा भेदौ भेदा भेदौ समान कालीनौ विरुद्धौ समान कालीनौ विरुद्धौ पूर्ण विराम। अवच्छेदक भेदाश्रयणं च अवच्छेदक भेदाश्रयणम् अवच्छेदक भेदाश्रयणं च न शास्त्रीयम् न शास्त्रीयम् पूर्ण विराम। शास्त्रेण शास्त्रेण कालभेदेन कालभेदेन विरोध परिहारः आश्रितः अस्ति। आश्रितः अस्ति। आगे एक श्लोक उद्धरण चिन्ह में आमुक्तेर भेद एव स्यात् आमुक्तेर भेद एव स्यात् जीवस्य च परस्य च जीवस्य च परस्य च पूर्ण विराम। मुक्तस्य तु न भेदोस्ति मुक्तस्य तु न भेदोस्ति भेदहेतोरभावतः भेदहेतोरभावतः पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह इति। आगे अतः मुक्तेः पूर्वं जीवत्वं विवक्षित्वा भूतपूर्वगत्या जीवधर्मेण परमात्मोपक्रमः पूर्ण विराम। आगे तत्त्वमसि इति भविष्यत्वृत्त्या अभेदपरम् इति औडुलोम्याशयः औडुलोम्याशयः। ठीक है, देखिए भाई अब तो सूत्रावतरण संसार दशायाम भिन्नस्य एव, उनका यह कहना है औडुलोमी आचार्य का कि जीव ब्रह्म का भेद तो है लेकिन हमेशा के लिए भेद नहीं है। जैसे आश्मरत्याचार्य ने क्या कहा, हमेशा का क्या है भेद भी अभेद भी, कभी अभेद पूर्ण हो ही नहीं सकता। इनका ये नहीं कहना, ये कहते हैं कि संसार सत्य है, जीव भी सत्य है और संसार दशा में भेद है, और जब मोक्ष दशा प्राप्त हो जाती उस जीव को ज्ञान साधना आदि करने से, तब कोई भेद नहीं है, ये इनका कहना। तो संसार दशायाम भिन्नस्य एव, संसार दशा में भिन्न ही है कौन, जीव परमात्मा से, किंतु भविष्य काल में मोक्ष दशा में ब्रह्मण ऐक्यम, ब्रह्म के साथ जीव का भेद हो जाता है कि नहीं। तो ये कई काल में भेदाभेद नहीं है, काल के भेद से भेदाभेद है कि नहीं। संसार दशा में भेद, मोक्ष दशा में अभेद।
तो मोक्ष दशायाम ब्रह्म ऐक्यम अंगीकृत्य, ब्रह्म के साथ ऐक्य अंगीकार करके आत्मा बाह्य द्रष्टव्य इत्यत्र, यहाँ पर अभेदेन, अभेद को लेकर, किंतु कौन सा अभेद? भविष्यत अभेदम आदाय, भविष्य में अभेद होने वाला है, इसको लेकर जीव का ही उपक्रमण है, आत्मा बाह्य द्रष्टव्य। ठीक है, इति ऐसा औडोल में आचार्य का मत है। तो सूत्र का अर्थ देखिए, पदार्थोक्ति, पद आया है उत्क्रमिष्यतः, उत्क्रमिष्यतः जीवस्य, ऐसा विशेषण हुआ उत्क्रमिष्यतः। तो क्या? ब्रह्मात्म साक्षात्कारेण, ब्रह्मात्म का साक्षात्कार जब जीव को हो जाता है तो उस साक्षात्कार से क्या होता है? जीव देहादि कार्यकरण संघात का अभिमान छोड़ देता है, अर्थात देहादि कार्यकरण संघात से उसका उत्क्रमण हुआ, ऊपर उड़ गया, उसका त्याग, अभिमान का त्याग कर दिया। ठीक है ना? ऐसे जीव को एवं भाव प्राप्त होता है, ब्रह्म भाव प्राप्त होता है मोक्ष दशा में। उसको लेकर यहाँ पर कथन है, आत्मा बाह्य द्रष्टव्य जीव का ही कथन है, किंतु भविष्य अभेद को लेकर। उत्क्रमिष्यत ब्रह्मात्मत्व साक्षात्कारेण देहादि कार्यकरण संगातात् उत्क्रमिष्यत। उत्क्रमिष्यत मतलब अभिमानम त्यजत जीवस्य, अभिमान छोड़ दिया है साक्षात्कार होने से जीव ने। ऐसे जीव को क्या जी? एवं भावात्, परमात्मैक्य भावात्, परमात्मैक्य भाव प्राप्त हो जाता है मोक्ष दशा में। इस प्रकार भविष्यत अभेदम आदाय, भविष्य में होने वाला जो अभेद उसको लेकर जीवोपक्रम अस्ति, जीव का ही यहाँ पर उपक्रमण है, कथन है, प्रतिपादन है, आत्मा बाह्य द्रष्टव्य इति एवं औडुलोमी ही, ऐसा औडुलोमी आचार्य का मत है। अब देखो भाई, थोड़ा सा लिख के दिया, आश्मरत्याचार्य में, औडुलोमी आचार्य में क्या भेद? आश्मरत्य मते जीवस्य परमात्मन अभिन्नत्वम, जीव और परमात्मा का जो अभेद है वो हो कार्य कारण भावाभिप्रायकम, कार्य कारण भाव मानते वो जीव और परमात्मा ने, है कि नहीं? फिर कार्य कारण भाव को लेकर अभेद मानते, वैसा तो है भेद, अर्थात भेद सहित अभेद। किनके मत में? आश्मरत्याचार्य के मत में। और औडुलोमी पक्ष में क्या है? तो औडुलोमी पक्ष है तो संसार दशायाम भेद, संसार दशा में भेद और मुक्ति दशा में अभेद, मुक्त दशायाम चा भेद इति उत्तम, ऐसा इनका कहना है। किंतु ये तो यो मतम वेदांत विरुद्ध अस्ति, दोनों का मत वेदांत विरुद्ध है, क्योंकि वेदांत मत में संसार मिथ्या है, जीव भाव भी उपाधिकृत होने से मिथ्या है कि नहीं? और संसार दशा में भी, मतलब बंधन काल में भी वस्तुतः जीव ब्रह्म का अभेद ही है वेदांत मत में, कभी भेद नहीं है। उपाधि के कारण भेद प्रतीत हो रहा है, उपाधि हट गई तो अभेद प्रतीत होता है, अभेद पहले से ही है। लग गया जी ये बात? इसलिए ये दोनों मत वेदांत विरुद्ध है। फिर आगे क्यों, क्या दोष है इनमें? मुख्य कि जीव ब्रह्मणो पारमार्थिक भेदाभ्युपगमे, उन्होंने पारमार्थिक भेद माना है जीव और ब्रह्म में, और यदि पारमार्थिक भेद है तो कभी भी उनका फिर अभेद नहीं हो सकता है। अभेद तब होता है जब उपाधिकृत भेद रहता है तब, किंतु पारमार्थिक वस्तुता भेद मानेंगे, जैसे घट और पट का पारमार्थिक भेद है, कभी भी अभेद नहीं होता है। उस प्रकार जीव ईश्वर का पारमार्थिक भेद मानेंगे तो कभी किसी भी अवस्था में अभेद होगा नहीं। अतः ये मत बिल्कुल वेदांत के विरुद्ध है। जीव ब्रह्मणो पारमार्थिक भेद अभ्युपगमे अवस्थान्तरे अभेद अयोगात, ये कह दिया। ठीक, आगे चलिए। आश्मरत्याचार्य का क्या गलती है और औडुलोमी आचार्य अपना मत क्या कहते हैं वो बता रहे यहाँ पर। औडुलोमी आचार्य कहते हैं कि भेदा भेदो समान कालीनो विरुद्धो। आश्मरत्याचार्य ने एक ही काल में जो भेदाभेद माना है वो कहना ठीक नहीं है। भेदा भेदो समान कालीनो विरुद्ध। दूसरी बात, अवच्छेदक धर्म को लेकर भेद मानना वो भी कोई ठीक नहीं है, शास्त्रीय बात नहीं है वो। अवच्छेदक भेदाश्रयणम, अवच्छेदक को लेकर भेद का कहना, भेद का आश्रय करना न शास्त्रीयम। फिर शास्त्र ने क्या व्यवस्था की है? तब वो औडुलोमी आचार्य कहते हैं कि शास्त्रेण काल भेदेन विरोध परिहार आश्रित है।
काल के भेद को लेकर विरोध का परिहार किया है। मतलब एक ही काल में भेदाभेद नहीं, भेद भी है अभेद भी है, किंतु काल को लेकर संसार दशा में भेद और मोक्ष दशा में अभेद। जब मोक्ष प्राप्त होगा आगे तब अभेद होगा, काल को लेकर भेदाभेद दोनों सिद्ध हो जाता है। ये इनका कहना क्या है वो, तो उनको श्लोक देते हैं। आमुक्तेर भेद एव स्यात्, आमुक्ते जब तक मोक्ष मिलता नहीं है तब तक, और देह गिरने तक मोक्ष मिलता नहीं है, ऐसा उनका सिद्धांत। जब तक संसार दशा में है, देह में है, तब तक मोक्ष वृक्ष कुछ नहीं। कितनी भी साधना करो, जब साधना करोगे देह गिरेगा, देह मर जाएगा, उसके बाद वो मोक्ष को प्राप्त होता है कि नहीं। तो वही कह रहे आमुक्ते है, मोक्ष होने तक, देह गिरने तक भेद एव स्यात्, भेद ही है। किसका? जीव का और परमात्मा का। जीवस्य च परस्य च भेद एव। मुक्तस्य तु न भेदोस्ति, किंतु जो मुक्त हो गया उसमें कोई भेद नहीं है। क्यों? भेद ये तो अभाव, भेद के कारण, भेद के हेतु, भेद सिद्ध होने के लिए जो संसार जो है कार्यकरण संघात, उसका तादात्म्य, उसका अभिमान वो अब रहा नहीं। तो भेद हेतु का अभाव होने से मोक्ष दशा में कोई भेद नहीं है। अतः मुक्ति पूर्वम, मोक्ष प्राप्त होने के पहले उस जीव में क्या था? जीवत्व था। उस जीवत्व की विवक्षा से, लेकिन उसको कहने की इच्छा से भूतपूर्व गत्या, मतलब मोक्ष दशा प्राप्त होने के पहले में जो जीव धर्म है उसको लेकर परमात्मा का उपक्रम है। ठीक है ना? आत्मावार द्रष्टव्य। तो जीव धर्मे न परमात्मोपक्रम, परमात्मा का प्रतिपादन है किंतु जीव धर्म को लेकर। और तत्वमसि इति भविष्यद्वृत्त्या अभेदम, फिर तत्वमसि ने अभेद बताया, वो कैसे? तो भविष्य काल में जो मोक्ष मिलने वाला है उसमें अभेद होता है, उस दृष्टि से तत्वमसि वाक्य कहता है कि अभेद है। तत्वमसि इति भविष्यद्वृत्त्या अभेद परम, है नहीं? तत्वमसि इति अभेद परम, किंतु कैसा? भविष्यद्वृत्त्या इति औडुलोमी आशय, ऐसा औडुलोमी आचार्य का आशय है। ठीक है, ये हुआ भाई सूत्र का अर्थ। अब इस पर भाष्य है, किंतु समय हुआ तो भाष्य का विचार कल करते हैं। और आगे जो आ रहा है 22 नंबर का सूत्र, अवस्थिति रीति काश प्रश्न, उस सूत्र का व्याख्यान करते समय इन दोनों का खंडन करेंगे भगवान भाष्य का। किनका? आश्मरत्याचार्य का और औडुलोमी आचार्य का। ठीक है, फिर आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।